नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग निरामयम में। अभी तक हमने पढ़ा अष्टांग योग के यम का सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अब हम समझने की कोशिश करते हैं अपरिग्रह को, यानी कि यम के आखिरी भाग अपरिग्रह को। देखिए, परिग्रह का आशय होता है, अर्थ होता है अनावश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करना, अत्यधिक वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना, ये होता है परिग्रह। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वस्तुएं जो हमारे काम की नहीं होती, हम उनको भी इकट्ठा करके स्टोर करके हमारे पास रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद ये वस्तुएं हमें किसी दिन काम आएंगी, बट ऐसा होता नहीं है। हम अपने घर में सेल्फ में या अलमीरा में या फिर कहीं पर भी जहां पर हम अटाला स्टोर करते हैं, वहां पर उन्हें रख लेते हैं। कई कई साल निकल जाते हैं, तब भी उन वस्तुओं का कोई काम नहीं पड़ता हमें। और जब कभी हमें काम पड़ता भी है तो हम ये सोचते रहते हैं कि ये सामान तो हमारे पास था, पर कहाँ रखा हुआ है। वो हमें समय पर कभी भी नहीं मिलता। इसलिए जितना जरूरत हो उतने का ही स्टोरेज करें, उतने को ही इकट्ठा करें। इसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट ये है कि अननेसेसरी शॉपिंग ना करें। आप अनावश्यक वस्तुओं की खरीदी करते हैं तो क्या होता है कि जो वस्तुएं आपके काम की नहीं है, आप जब शॉपिंग पर जाते हैं, आपका मन तो चंचल होता ही है, ये भी पसंद आ गया, वो भी पसंद आ गया, और हमने बहुत सारा सामान ले लिया। अभी घर ला करके उसे हम कहीं किसी कोने में, अलमारी में, संदूक में रख देते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारी अनावश्यक वस्तुओं का स्टोरेज होने लगता है। हम ये ऐसा करके अपने आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, नेगेटिविटी को इनवाइट करते हैं। हमेशा सिर्फ उतना ही सामान घर में रखें जितने की आपको रूटीन में जरूरत पड़ती है, सिर्फ उतना ही इकट्ठा कीजिए। इसमें सबसे पहले, अगर आप अपरिग्रह का पालन करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले आप अपने कपड़ों की अलमारी की तरफ जाइए, अलमीरा को देखिए कि वहां पर कितना अनावश्यक सामान है, और कोशिश कीजिए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आपका मन नहीं करेगा कि नहीं ये भी शायद मैं कभी पहन लूं, ये तो मैं कभी ना कभी पहन ही सकती हूँ। बट यदि आप कोशिश करेंगे तो जो ऐसे कपड़े हैं, आप ध्यान से सोचेंगे कि आपने कितने ही सालों से नहीं पहने हैं, तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं। अपने घर की अलमीरा से ही अपरिग्रह की शुरुआत कीजिए। देखिए, बहुत साधारण तरीका है अपने अलमीरा से अपरिग्रह की शुरुआत करना। कितने ही कपड़े ऐसे निकल जाएंगे जो आपको बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं, कितने ही दिनों से पड़े हुए हैं। और कितने कपड़े तो ऐसे हैं जिन लोगों को रेगुलर अलमारी को साफ करने और जमाने की आदत नहीं होती है, उनके कपड़े पीछे की तरफ चले जाते हैं और कितने ही दिनों तक ऐसे ही गुड़ी मुड़ी होकर के पड़े रहते हैं। तो वहीं से शुरुआत कीजिए अपरिग्रह की, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी अलमारी भी बहुत व्यवस्थित और साफ हो जाएगी। आप जब भी उसे खोलेंगे, आपका मन बहुत खुश होगा उसे देखकर, और अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, जो अनावश्यक कपड़े थे वो मैंने किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दिए और उसे काम आ रहे हैं। तो शुरुआत अपरिग्रह की हमें अपने घर की, अपनी खुद की अलमीरा से करनी चाहिए। इसके बाद जब बारी आती है मैं मानसिक विचारों पर आऊं, तो यहाँ पर भी हम अत्यंत अनावश्यक कचरा भर के रखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। यहाँ से निकाल दीजिए नकारात्मकता, नेगेटिविटी। बहुत सारे विचार ऐसे रखे हुए हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारी किसी के साथ अनबन होती है, या फिर हमने किसी से कोई बात की, या फिर हमारा कोई दोस्त है या परिवार का कोई सदस्य ही है, ऐसी कोई बात हमारे मन के, हमारी मेमोरी के किसी कोने में छुपी बैठी रहती है कि ये बात तो समय आने पर मैं इसे जरूर बताऊंगा कि इसने मेरे साथ, या फिर फला व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था। हम उसे स्टोर करके रखते हैं और वो हमें इतना परेशान करती है, हर कभी हमारे दिमाग में वो बात आ जाती है और हम उसी में उलझते जाते हैं, अपने आप को बहुत परेशान करते हैं। जब हम इतना नकारात्मक सोचते हैं ना, तो साथियों ये मान के चलना कि हमारे सीधे सीधे पाचन तंत्र पर इसका असर पड़ता है।
हमारा पाचन खराब होने लगता है, हमारा पेट मतलब हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। धीरे धीरे हमारे नर्वस सिस्टम में भी कई सारी परेशानियां आने लगती है, हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है, क्योंकि हमने उसे अनावश्यक कचरे से भर रखा है। उन पुरानी यादों को जो बुरी हैं उन्हें डिलीट कर दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, अपने माइंड में से भूल जाइए। जो हुआ हो गया। देखिए इतना आसान नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ बैठ करके लेक्चर दे रही हूँ, इतना आसान नहीं होता है। बट धीरे धीरे क्या होता है, आप कभी भी कोई काम कर रहे हो और अचानक से आपको पुरानी कोई बुरी बात याद आ जाती है, तो उसी समय आपको सोचना है। ये मैंने खुद ने आजमाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं ज्ञान दे रही हूँ। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था। मेरे मन में वो बुरी बुरी सारी यादें आ जाती थी कि नहीं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं इसका जवाब नहीं दे पाई उस समय, अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी, समय आने पर मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। ये मैंने गलती पहले कर दी थी, बट अब मैं ऐसी गलती नहीं करने वाली। धीरे धीरे इससे क्या होता है, आप बदतमीजी की तरफ अग्रसर होते हैं, आप मुंह फट हो जाते हैं। बट जब मैंने इसको समझने की कोशिश की कि नहीं, ये मुझे बर्बाद कर रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है, मुझे मानसिक रूप से बीमार कर रहा है, तो फिर मैंने यहाँ पर अपरिग्रह का पालन शुरू किया। अब जब मेरे मन में इस तरह की बातें आती थी तो मैं लंबी गहरी सांस लेती थी। यही आपको भी करना है, लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, और मन में ऐसा सोचना है कि नहीं, अब जो हो गया वो हो गया। उन्होंने जो मेरे साथ किया उसके लिए अब मैं अपने आप को परेशान करके बीमार क्यों करूं। मुझे इन सब से बाहर निकलना है, एक स्वस्थ, एक सुंदर जीवन जीना है। मेरे आगे अपनी पूरी लाइफ पड़ी है, क्योंकि इन नकारात्मक विचारों को मैं बार बार सोचूंगा या सोचूंगी तो मैं अपने आप को परेशान कर रही हूँ और मैं अपने आप को बीमार कर रही हूँ, अंदर से भी और बाहर से भी। तो ये धीरे धीरे जब प्रयास करेंगे, एकदम नहीं होगा। फिर अगली बार जब आपको इस तरह के थॉट्स आने लगे तो आपको फिर यही सोचना है, लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, इनहेल एक्सहेल कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, और बस ये सोचिए कि नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, निकालो निकालो इस कचरे को, दिमाग से बाहर निकालो। बस आपको यही सोचना है, बाहर निकालो इस कचरे को दिमाग से। ऊपर वाले को याद कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, जो भी आपके इष्ट देव है उन्हें याद कीजिए, ओम का उच्चारण करने लग जाइए। और बहुत ज्यादा यदि परेशानी हो रही है तो मकार का उच्चारण कीजिए, सिर्फ मकार। जब आप मकार का उच्चारण करते हैं, आप 5 बार 7 बार आंखें बंद करके जब मकार का उच्चारण करेंगे तो आप मानिएगा कि आपको इतनी शांति महसूस होगी। लंबी गहरी सांसें लेकर छोड़कर आप मकार का उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से जब जब भी आपके मन में ये ख्याल आने लगे, ये बुरे ख्याल आने लगे, जो बुरी मेमोरी है आपके साथ, जो आपका पीछा कर रही है, आपके दिमाग को खोखला कर रही है, उसे आपको बाहर निकालना है। बस आपको ये सोचना है, नहीं नहीं, अब मैं नहीं सोचूंगा, सोचूंगी। बाहर हो जाओ, सारे नकारात्मक विचार बाहर हो जाओ। मेरे साथ जो हो गया वो हो गया, अब मुझे मेरे आगे का जीवन सुंदर बनाना है, स्वस्थ बनाना है। यहाँ पर अगर मैं कुछ रखूंगा तो वो होंगे पवित्र विचार, अच्छी यादें, जो मुस्कुराहट दे, जो आपको हंसने पर मजबूर करे, जिनको सोचकर आप काम करते करते अकेले में हंसे और आपके साथ कोई खड़ा हुआ आपको बोल जाए, पागल हो गए हो क्या, अकेले क्यों हंस रहे हो। बस यही करना है। बोलने दो जो आपको बोलते हैं, पागल हो गए हो क्या, अकेले क्यों हंस रहे हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि अपने आप को कैसे खुश रखना है, कैसे सुखी रखना है, कैसे स्वस्थ बनाना है, कैसे अंदर और बाहर से सुंदर बनाना है। तो बस ये है अपरिग्रह का पालन। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जब भी इस तरह की बुरी यादें आपके मन में आए उन्हें हटाइए, और कुछ जो अच्छा आपके साथ हुआ हो, जो भी हुआ हो, उसे सोचिए, मुस्कुराइए। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं हम कि आईने के सामने खड़े होकर के अच्छी यादों को सोच सकते हैं, हंस सकते हैं। आईना यानी कांच आपका सबसे बड़ा फ्रेंड होता है, बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। आप जाने अनजाने में आईने से इशारों ही इशारों में कितनी ही बातें करते हैं। तो जब आप आईने से बातें करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप यहाँ दिमाग से बहुत जल्दी कचरे को निकालने में कामयाब होंगे, सफल होंगे और अपरिग्रह का पालन कर पाएंगे। तो इस तरह से अनावश्यक वस्तुओं को हमें हटाना है, जितनी जरूरत हो हमारे जीवन उपयोगी वस्तुओं को हमें रखना है, क्योंकि
रखी हुई वस्तुएं कभी भी टाइम पर नहीं मिलती हैं, कभी भी याद नहीं आती हैं कि वो कहाँ किस कोने में रखी हुई है। दिवाली की सफाई में दिखती है और उसे फिर उसी तरह से रख दिया जाता है और पैक कर दिया जाता है, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो बस ये याद आता है कहीं तो देखा था, उस चीज को कहीं तो देखा था। अब वो कहीं कहाँ है किसी को नहीं पता। तो यहाँ से शुरुआत कीजिए, अलमारी को खाली करना शुरू कीजिए, जरूरतमंद व्यक्तियों को दीजिए। शुरुआत अलमारी से ही करनी है। आपके कपड़े आप जहां भी रखते हो, अलमीरा में, संदूक में, जहां पर भी रखते हो, शुरुआत वहीं से कीजिए। कपड़ों की अलमारी के बाद और भी कितने ही ऐसे सामान हैं जो आप रूटीन में यूज करते हैं, वो भी यदि अनावश्यक हो, बहुत दिनों तक यदि काम नहीं आते हो, तो फेंकना नहीं है। बहुत हैं दुनिया में ऐसे जरूरतमंद लोग जिनके पास मतलब दैनिक जीवन उपयोगी साधन भी नहीं होते हैं। ये उन्हें दे दीजिए, ससम्मान दीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके घर से भी कचरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से अपनी रूटीन की दैनिक उपयोगी चीजों से अपरिग्रह की शुरुआत करके फिर मन की तरफ आइए, यहाँ से कचरा बाहर निकालिए और एकदम स्वस्थ और सुंदर हो जाइए। ऐसा कहते हैं ना कि यहाँ जितने ज्यादा पवित्र विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे, आप उतने ही ज्यादा खुश और स्वस्थ और सुंदर दिखाई देंगे। तो देर मत कीजिएगा अपरिग्रह का पालन करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे। नमस्कार।